वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे अधिगम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अधिगम लर्निंग। अधिगम में हमको क्या देखना है? अर्थ देखना, अधिगम प्रक्रिया देना, व्यवहार आदि संज्ञावादी निर्मातावादी अधिगम सिद्धांत और इनका प्रयोग देखना है। फिर टाइप ऑफ इस अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था? टाइप एस जो अनुसंधान है वो किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। टाइप एस अनुसंधान का तात्पर्य सिद्धांत में उद्दीपक प्रदान होता है। हम लोग को ये क्या अपेक्षा, उद्दीपक कौन होता है? प्रदान होता है। फिर देखो, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत की भाषा में महत्व दिया। क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में भाषा को महत्व दिया है, तो है वैगोस्की। वैगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में आंतरिक आंतरिक संभाषण को महत्व था। वैगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में संभाषण आंतरिक संभाषण विकास को जो है भाषण को है महत्व दिया था। शास्त्रीय अनुवाद सिद्धांत का नियम नहीं है। शास्त्रीय अनुवाद का सिद्धांत नहीं है तो द्विभेदीकरण नहीं है, जबकि सामान्यकरण भी है, अंतर्नोद भी है और अर्जन भी है, अभिकरण भी है। अंतर्नोद जो है स्किनर ने महत्वपूर्ण माना है। किसने? स्किनर ने माना है अंतर्नोद जो है। इसके फोल्डिंग की विशेषता है। इसके फोल्डिंग की विशेषता कौन सी है? आकस्मिक सहायता है, मानदंड फोल्डिंग है, जिम्मेदारी का स्थानांतरण है। क्या क्या है? किसमें सहायता है या इसका फोल्डिंग है? फिर देखें, निर्मितावाद। निर्मितवाद अधिगम में अध्यापक की भूमिका के संदर्भ में सही नहीं है। निर्मितवाद अधिगम में अध्यापक की भूमिका के संदर्भ में सही नहीं है। तो अध्यापक का आधिकारिक ज्ञान का स्थानांतरण होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अध्यापक का स्थानांतरण ज्ञान का स्थानांतरण नहीं होता है। फिर देखो, अध्यापक प्रमाणिक अधिगम परिस्थितियां प्रदान करता है। क्या करता है? अध्यापक प्रमाणिक जो अधिगम परिस्थितियां को प्रदान करता है। फिर है अध्यापक जटिल अधिगम वातावरण प्रदान करता है। अध्यापक जो है जटिल अधिगम वातावरण प्रदान करता है। अध्यापक बालकों को स्वतंत्र चिंता मुक्त है क्या करता है? अध्यापक बालकों को स्वतंत्र चिंतक चिंतक हेतु पोषित करने में सहायता प्रदान करता है। फिर प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अनुसार जब कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार जब शिक्षार्थी को नई परिस्थिति में अपनाने के लिए अपनी पुरानी सोच और व्यवहार के तरीके बदलने पड़ते हैं। जब शिक्षार्थी को नई परिस्थिति में अपनाने के लिए अपनी पुरानी सोच और व्यवहार के तरीके को बदलने पड़ते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को कहते हैं, तो समायोजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समायोजीकरण कहते हैं। समायोजीकरण जो है अनुकलन की उप प्रक्रिया है। समायोजन क्या है? अनुकलन की उप प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत बालक पूर्व स्कीमा में संशोधन करता है। क्या करता है? जो पूर्व स्कीमा में क्या करेगा, वो एक तरीके से संशोधन करेगा। फिर देखो, बांडुरा के अनुसार संकेतात्मक कोडिंग, संज्ञानात्मक संगठन, संज्ञानात्मक रिहर्सल, पूर्व अभिव्यास, अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है? बांडुरा के अनुसार संज्ञानात्मक कूट कोडिंग, संज्ञानात्मक संगठन और संज्ञानात्मक रिहर्सल, पूर्व अभ्यास जो है अवलोकन अधिगम प्रक्रिया के किसको प्रभावित करता है? वो करता है अवधारणा ठहराव डिटेंशन को करता है। किसको? अवधारणा जो ठहराव या डिटेंशन को करता है। मंडल के अनुसार किसी भी ध्यान की गई विचार को एक संख्यात्मक रूप में मेमोरी में कोडिंग के रूप में संसाधित करना। बंडुरा के अनुसार कहता है किसी भी ध्यान की गई विचार को संख्यात्मक रूप में मेमोरी में कोडिंग करने के रूप में संचित करना और अभ्यास करने की क्रिया अवधारणा में शामिल है। देखिए, स्किनर के अनुसार वह जो जीव को प्राकृतिक रूप से पुनर्वलित करता है। इसका क्या है? वह जो क्या है? स्किनर के अनुसार वह जो जीव को प्राकृतिक रूप से पुनर्वलित करता है और उत्तरजीविता से संबंधित है। किसको? उत्तरजीविता से संबंधित तो है प्राथमिक ध्वनात्मक पुनर्वलन। वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापक द्वारा शिक्षण सत्र के दौरान बालक के वर्तमान निष्पत्ति स्तर के अनुसार अनुसार दी गई सहायता का समायोजन करना कहलाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापक द्वारा शिक्षण सत्र के दौरान बालक के वर्तमान निष्पत्ति स्तर के अनुसार दी गई सहायता का समायोजन कहलाता है, तो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। रचनावाद के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा रचनावाद के बारे में हमको सत्य बताना है? अधिगम अनुभव आधारित होता है। क्या होता है? अनुभव कैसा होता है? अनुभव आधारित होता है। मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। यह प्रदर्शित करता है। मानव व्यवहार जो है व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। यह क्या प्रदर्शित करता है? यह थोंडाई का संयोजनात्मक व्यवहार को बताता है। क्या बताता है? जो थोंडाई का संयोजनात्मक व्यवहार को सॉरी यह लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र का सिद्धांत है। क्या है? लेविन के अधिगम संबंधी संबंधी
थोंडाई का संयोगात्मक सिद्धांत लेविन का अधिगम संबंधी क्षेत्र विकास का सिद्धांत है। बुनर के रचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम कर्ता द्वारा स्वयं के प्रयासों से स्वतंत्र रूप में अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने की ही ज्ञान की रचना करना कहलाता है। बुनर के रचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम कर्ता द्वारा स्वयं के प्रयासों से स्वतंत्र रूप से अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान की रचना करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कहलाता है अन्वेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अन्वेषण कहलाता है। फिर देखो, जिस पुनर्मिलन अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया करने के बाद पुनर्मिलन मिलता है तो उसको कहा जाता है सतत पुनर्मिलन अनुसूची कहलाता है। क्या? सतत पुनर्मिलन अनुसूची। गूगल के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक अवधारणा सूत्रीकरण व गणना सीख लेता है? हुनर के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक अवधारणा सूत्रीकरण व गणना करना सीख लेता है तथा उपयोग करता है? तो वह है संकेतात्मक अवस्था। कौन सी है? संकेतात्मक अवस्था है। कौन सा नियमितवाद कंस्ट्रक्टिव का सिद्धांत का मान्य नहीं है? किसका नियमितवाद का मान्यता नहीं है? तो अधिगम करता एक खाली बर्तन के समान होता है, उसमें ज्ञान भरा रहता है। नहीं, वो अधिगम करता है खाली बर्तन के समान नहीं होता, उसमें ज्ञान भरा नहीं रहता है। ज्ञान को निर्मित किया जाता है, न केवल जन्मजात होता है। ठीक है, ये सही बात है। और ज्ञान को क्या होता है? निर्मित किया जाता है, न कि ये जन्मजात होता है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया। क्या है? अधिगम जो है क्या है? एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम केवल मस्तिष्क में होता है। क्या होता है? ये भी सही है। अधिगम कहाँ पे होता है? सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क में होता है। शिक्षण अधिगम के नियमितवाद उपागम में गलत है। शिक्षण अधिगम में नियमितवाद उपागम में गलत है। अध्यापक में सही विषय वस्तु को स्थानांतरित करने की योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अध्यापक में सही विषय वस्तु को स्थानांतरित करने की क्या होनी चाहिए? योग्यता होना चाहिए। ये गलत है। अध्यापक को लचीली और अच्छी विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। क्या है? अध्यापक को लचीली अच्छी विषय वस्तु का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक में अच्छे शिक्षा शास्त्रीय कौशल होने चाहिए। क्या होना चाहिए? अध्यापक में अच्छे शिक्षा शास्त्रीय कौशल होना चाहिए। अध्यापक में विभिन्न तरीकों से सिद्धांतों के अन्वेषण की योग्यता होनी चाहिए। अध्यापक में क्या? विभिन्न तरीकों से सिद्धांतों के अन्वेषण की योग्यता होनी चाहिए। फिर एक विषय वस्तु का स्थानांतरण निर्मितवाद बालक में स्वयं करता है, न कि अध्यापक। फिर एक निर्मितवाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है। निर्मितवाद उपागम के बारे में सही नहीं है। तो देखो, जो अध्यापक विद्यार्थियों को सही तथ्यों और सूचनाओं को पहुंचाना है, ये गलत है। देखो, नियमितवाद में क्या होता है? अध्यापक विद्यार्थी के पूर्व संप्रत्यों और गलत संप्रत्यों जानने के लिए पूर्व संप्रत्यों और गलत संप्रत्यों को जानता है और क्या करता है? वो जो कक्षा में जो वाद विवाद को प्रोत्साहित करता है, विद्यार्थियों को संप्रत्य अनुप्रयोग के परिणामों को सारांश के लिए ये कह सकता है। क्या कह सकता है? अध्यापकों को विद्यार्थियों को संप्रत्य के अनुप्रयोग और परिणामों के सारांश के लिए कह सकता है। देखो, नियमितवाद में अध्यापक केवल एक मार्गदर्शक में रूप में भूमिका निभाता है। सूचनाओं का आदान प्रदान बालक स्वयं करता है। मार्गदर्शक रहता है, जो सूचना का आदान प्रदान है वो बालक क्या करता है? खुद करता है। फिर देखो, युग में निर्मितवाद का प्रकार नहीं है। कौन सा युग निर्मितवाद का प्रकार नहीं है? तो भावात्मक निर्मितवाद मनोक्रियात्मक निर्मितवाद का जो है पक्ष नहीं है। क्या है? भावात्मक निर्मितवाद मनोक्रियात्मक का निर्मितवाद का पक्ष नहीं है। देखो, संज्ञानात्मक जो है ये गलत है। भावात्मक मनोक्रियात्मक अधिगम के प्रकार है, न कि निर्मित। भावात्मक मनोक्रियात्मक के जो अधिगम के प्रकार है, निर्मितवाद नहीं है ये। ठीक है। फिर देखिए, संज्ञानात्मक जो है सामाजिक निर्मित सामाजिक है। संज्ञानात्मक क्या है? सामाजिक है। सामाजिक जो है रेडिकल है। सामाजिक जो है रेडिकल है। रेडिकल जो है संज्ञानात्मक है। सामाजिक क्या है? रेडिकल। रेडिकल क्या है? संज्ञानात्मक है। फिर देखो, निर्मितवाद नहीं है। निर्मितवाद शिक्षण नहीं है। पाठ्य वस्तु की विशिष्ट परिप्रेक्ष्य और प्रस्तुति नहीं है। विद्यार्थी का अधिगम संवित है, सामाजिक बातचीत करता है, जटिल अधिगम वातावरण है। ये देखो, निर्मितवाद नहीं है। जो नहीं है ना, पशु निर्मितवाद जो है नहीं है। संज्ञानात्मक निर्मितवाद है। क्या है? संज्ञानात्मक निर्मितवाद है, सामाजिक निर्मितवाद है, रेडिकल निर्मितवाद है। फिर देखो, कौन सी विषय निर्मितवाद रचनावादी कक्षाएं नहीं है। क्या निर्मितवाद कक्षावादी रचनाएं नहीं है? तो एक निश्चित पाठ्यचर्या ही मान्य है। क्या है? यह निश्चित पाठ्यचर्या ही मान्य है और उसका पूरी तरह पालन किया जाता है। यह निश्चित पाठ्यचर्या ही मान्य है और उसका पूरी तरह पालन किया जाता है, ये नहीं है। अधिगम अंत किया
क्रियात्मक इंटरएक्टिव होता है। कैसा होता है? अधिगम होता है क्रियात्मक, इंटर क्रिएटिव होता है विद्यार्थी जो कुछ जानता है उसी के आधार पर नया ज्ञान निर्मित होता है। विद्यार्थी जो कुछ जानता है उसी के आधार पर नया ज्ञान अर्जित करता है, विद्यार्थी केंद्रित होता है। और क्या होता है? अध्यापक की भूमिका अंतःक्रियात्मक होती है ना? फिर देखें गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार, गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंदर हमको क्या बताना है? उचित सही बताना है। तो जो सही है ना सारी ये समस्या समाधान है, होमोस्टिक विधि है, रटन शिक्षण निष्क्रियकरण में है। इसमें है रटन शिक्षण निरस्तीकरण के अंदर है और एकीकृत उपागम के रूप में है। देखो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को उनकी मिलान करना है संज्ञानात्मक। तो कौन सा है? देखो संवेदात्मक गमक जो है वो वस्तु स्थायित्व के बारे में बताती है। पूर्व संक्रियात्मक जो है अमूर्त अवधारणा को बताती है। किसको बताती है? पूर्व संक्रियात्मक प्रतीकात्मक विचार को बताती है। और जो मूर्त क्रिया जो है वो किसको बताती है? प्रचलनात्मक को बताती है। किसको बताती है? प्रचलनात्मक को बताती है। औपचारिक क्रिया जो है वो अवधारणा को बताती है। औपचारिक संक्रिया किसको? अमूर्त अवधारणा को बताती है। फिर देखो थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम कौन सा नहीं है? प्रदत्त अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। तो जो है प्रतिबिंब सिद्धांत साइनलिंग नहीं है ना? प्रतिबिंब सिद्धांत नहीं है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो है ऐसा संबंधवाद सिद्धांत जो है और कौन सा संबंधवाद सिद्धांत कनेक्टिज्म लिंक है। प्रयास त्रुटि सिद्धांत ट्रेलर एंड कौन सा ट्रायल और एरर है। देखो संप्रत्ययवाद डिजाइन जीन पैजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं। कौन सा संप्रत्यय? जीन पैजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है। संप्रत्यय